तीनों की पेंशन बनती है। ठीक है, हिम्मत रखो माँ, हिम्मत। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना है, 4,000 रुपया इनको हर महीने करवाएंगे, है ना। और इसके दिव्यांग की इलाज के लिए कहीं और भेजना पड़ा तो हम और इसके वो औपचारिकता दिव्यांग वाली पूरा हो सकती यहाँ के बच्चे आधे वोट अभी उनके नहीं डलते भाई। ये बच्ची दुर्घटना हुई उसमें 2 परिवार संदलपुर के पूरी तरह तबाह हो गए हैं। एक परिवार में तो केवल एक बेटी बची है, नैना, और कोई बचा नहीं है, केवल उसकी दादी है। और इस परिवार में तो उस मूल परिवार से कोई नहीं बचा, केवल भाई और परिवार के बाकी लोग हैं। भगवान ऐसे दिन किसी को न दिखाए। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। हालांकि मूल परिवार तो बचे नहीं, लेकिन जो परिजन हैं उनके साथ हैं। दुख बांटने से घटता है। हमारी समाज की, सरकार की जवाबदारी है कि जो बेटी नैना बची है और दादी, उसका लालन पालन, शिक्षा दीक्षा की उचित और योग्य व्यवस्था हो। मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, गुजरात का आभारी हूँ कि परिवारों की चिंता की जा रही है। और विधायक जी हों या मैं हूँ, इन परिवारों के नैना की शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। नैना को हर महीने 5,000 रुपया बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं, तो उसको हर महीना भी पैसे मिलेंगे। डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल में निःशुल्क उसकी पढ़ाई होगी। और जो पैसा खाते में आने वाला है उसको फिक्स डिपॉजिट करेंगे। कलेक्टर यहाँ पे हैं। और फिक्स डिपॉजिट जो राशि है वो जब नैना बड़ी होगी तो बढ़ के 75 लाख रुपया हो जाएगी। पढ़ाई की व्यवस्था भी हो रही, लेकिन बीच में भी अगर ज़रूरत पड़े तो फिक्स डिपॉजिट से पढ़ाई की व्यवस्था भी चलती रहे। और भविष्य में नैना समाज के आशीर्वाद से पढ़ लिख कर आगे बढ़े, इसके पूरा प्रबंध किया गया है। मैं इस दुर्घटना में जो दिवंगत हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे। और जो शेष परिवार हैं उनको ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। ऐसा दिन कोई परिवार ना देखे। ये सब परिवार अपने हैं। और सांसद विधायक होते ही इसलिए हैं कि इन परिवारों को कोई कमी महसूस ना होने दे। जिला प्रशासन पूरी तरह साथ है। हम लोग परिवार, जो शेष बचे परिवार, उनका दुख पूरी तरह से बांटेंगे। और समाज ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं समाज को भी प्रणाम करता हूँ। मामा जी, अभी आपने कहा था कि छोटी है और इतने बड़े हादसे से गुजरी है, तो दादी माँ के पास ही शायद इमोशनली, ममता की दृष्टि से रहना उचित होगा। लेकिन मुझे जो डिजिटल कॉन्वेंट स्कूल अच्छा स्कूल है, माना जाता है, तो प्रारंभिक शिक्षा तो वहाँ करेंगे, भविष्य की योजना बनाएंगे।